दीपक कुमार मिश्रा आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। संविधान से रिलेटेड जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा। यानी कि भारतीय संविधान का गठन कब हुआ इसके बारे में हम लोग आज टॉपिक में जानेंगे। और आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद है। आप सभी लोग बहुत-बहुत सपोर्ट करते हैं, सभी जगह सपोर्ट करते हैं। इसलिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोग अच्छे से पढ़िए, जो भी टॉपिक वीडियो देते हैं उसको आप लोग अच्छे से देखिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लगेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इस मायने में है कि इससे क्वेश्चन एग्जाम में उठता है। भारतीय संविधान का जो गठन हुआ था वो कैसे हुआ था, इसके लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। इसके लिए कैबिनेट मिशन सबसे पहले आए, उन्होंने भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन किया जो भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी। क्लियर है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जबरदस्त टॉपिक आज हम लोग संविधान का देख रहे हैं। भारतीय संविधान सभा जिसको हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कहते हैं, उसका हम लोग फर्स्ट पार्ट आज देख रहे हैं। क्योंकि इसको हम लोग पार्ट वाइज बांटेंगे, क्योंकि टॉपिक जो है बहुत ही जबरदस्त है और पढ़ना भी बहुत अच्छे से है, इसीलिए पार्ट वाइज बांट के इसको हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान सभा जब पढ़ते हैं तो कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था। तो कैबिनेट मिशन जो आए थे भारत में 1946 ईस्वी में आए थे, उनके 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कौन-कौन सदस्य थे? लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे, दूसरा थे कौन थे? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और तीसरा थे एबी अलेक्जेंडर। तो आप लोग के मन में आ रहा होगा कि एबी अलेक्जेंडर जो थे या स्टेफोर्ड क्रिप्स थे वो एक सदस्य थे, ये दोनों एक सदस्य थे। लेकिन लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस जो थे इसके अध्यक्ष भी थे। क्लियर है? और इसका जो भारत में आया था, भारत में जो कैबिनेट मिशन आए थे, तो भारत में संविधान सभा का गठन किए इन्होंने और जो कि भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी, उसके लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। उसी उद्देश्य से ये भारत आए थे। कैबिनेट मिशन का जो गठन किया गया था 1946 में, इसका उद्देश्य एकमात्र उद्देश्य था भारत के लिए संविधान का निर्माण करना। लेकिन संविधान का निर्माण करने से पहले संविधान सभा का गठन करना पड़ेगा। क्लियर है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत के लिए संविधान सभा का गठन किया गया इसके लिए जो भारत के लिए संविधान बनाएगी। लेकिन उसमें क्लियर था कि सभी सदस्य इसके भारतीय होंगे। ठीक है? उनका सीधा कहना था कि सभी सदस्य इसमें भारतीय रहेंगे, हम लोग कोई भी इंटरफेयर इसमें नहीं करेंगे। लेकिन भारतीयों के लिए एक संविधान का जो गठन करेगा उसके लिए संविधान सभा का पहले गठन किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है संविधान बनाने के लिए जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया। यानी कैबिनेट मिशन 1946 में आती है और वो जुलाई 1946 ईस्वी में ही संविधान सभा का गठन करती है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का गठन करती है। क्लियर है? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत 3 सदस्य थे, अभी हम बोल चुके हैं। लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस ये अध्यक्ष भी थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बीपीएससी, एसएससी, रेलवे सभी जगह ये क्वेश्चन आते रहता है। इनमें से कौन सदस्य नहीं थे या कौन थे, इस टाइप का क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट आते हैं जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा के लिए निर्धारित किए गए 389 सीट। इसके लिए संविधान सभा के लिए निर्धारित किए गए थे 389 सीट जो भारत में संविधान का निर्माण करेगी। आगे चल के ये 389 सदस्य जो हैं भारत में संविधान का निर्माण करेंगे, वो देखेंगे टाइम टाइम पे इसका सदस्य घटते जाएगा। ठीक है? वो बाद में देखते जाते हैं इसका स्वरूप, धीरे धीरे इसका सदस्य की संख्या घटते जाएगा। जैसे जैसे भारत में आजादी मिलेगी उसके बाद पुनर्गठन होगा तो धीरे धीरे घटते जाएगा। अब आते हैं संविधान सभा के 389 सदस्य। 389 सदस्य जो हुए उसके लिए अब चुनाव होंगे। क्लियर है? जब 389 सदस्य कैबिनेट मिशन ने निश्चित कर दिया कि संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे तो उनके लिए चुनाव होंगे। वाजिब सी बात है, उसके लिए चुनाव होंगे। वो लोग ब्रिटिश प्रांत वगैरह से जो 11 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि थे वो 292 सदस्य थे। 11 जो ब्रिटिश प्रांत के लोग थे वहां से प्रतिनिधि आएंगे, 292 सदस्य चुन के आएंगे। टोटल 389 में ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि 292 होंगे, 292। 4 सदस्य जो होंगे इसके हाई कमिश्नरी क्षेत्र के प्रतिनिधि। क्लियर है? 4 सदस्य हाई कमिश्नरी क्षेत्र के प्रतिनिधि होंगे और 93 सदस्य इसके देशी रियासत के प्रतिनिधि होंगे।
कहने का मतलब 93 सदस्य जो होंगे, राजा महाराजा जो वहां पे रहते थे, तो वो लोग प्रतिनिधित्व देंगे। क्लियर? लेकिन चुनाव 296 सीट पे ही होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। चुनाव जो है 296 सीट पे ही होगा, और बाकी जो 93 सदस्य होंगे वो अपने मनोनीत सदस्य को भेजेंगे। वो सीधा देसी रियासत के जो राजा लोग थे, उसका सीधा फंडा था कि हमको भेजना है, चुनाव में भाग नहीं लेना है, आपको प्रतिनिधित्व चाहिए, हम भेज देंगे। अपने अपने सभी लोग, राजा, देसी रियासत के राजवाड़ा लोग अपने अपने प्रतिनिधि को भेज देंगे। क्लियर है? लेकिन वो चुनाव में भाग लेने के इच्छुक नहीं थे। अब आते हैं 296 सदस्य में से कांग्रेस पार्टी को कितना सीट मिला था? 208 सीट। 296 में से 208 सीट कांग्रेस पार्टी को मिला। मुस्लिम लीग पार्टी को मिला था 73 सीट, 73, और निर्दलीय और स्वतंत्र प्रभार के उम्मीदवार को 15 सीट मिला था। क्लियर है? तो ये सब मिला के हो जाते हैं 296, 296। तो सबसे ज्यादा सीट 208, 208 सीट कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग पार्टी 73 सीट, निर्दलीय एवं स्वतंत्र प्रभार के उम्मीदवार जो थे, जो इंडिपेंडेंट सब होते हैं या फिर जो स्वतंत्र पार्टी के हैं, दोनों पार्टी से अलग होते हैं, तो उसको 15 सीट मिला था। ठीक है? और महिला उम्मीदवार अगर बोला जाए तो इसमें 15 सीट महिला उम्मीदवार का था। बहुत ही क्लियर सा क्वेश्चन है। और 93 सीट हम बोले थे कि मनोनयन के द्वारा भेजे जाएंगे देसी रियासत के। क्लियर है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम लोग देखते हैं महिला कितना जीत के आई थी? 15 सीट। इसे 296 में से महिला का सीट था 15 सीट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब धीरे धीरे ये चुनाव हो गया, चुन के आ जाएंगे, तब अब संविधान सभा की पहली बैठक होना शुरू हो जाएगा। क्लियर? तो संविधान सभा की पहली बैठक हम लोग देखते हैं कब से शुरू हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त टॉपिक है, इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन, इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है संविधान में। तो इसका देखते हैं संविधान सभा की पहली बैठक वगैरह कब होती है। 89 सदस्य जो यहाँ पे संविधान सभा में जो आए थे, उसमें से कुछ 296 सदस्य जो थे वो निर्वाचित हुए थे, वो जीते हुए प्रतिनिधि थे, ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि थे, और बाकी जो 93 सदस्य हैं वो देसी रियासत के प्रतिनिधि थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से, उठता है कि जब ये प्रतिनिधि लोग, चाहे वो निर्वाचित हो, मनोनीत हो, दोनों प्रतिनिधि जब एक जगह सभी मिल के बैठक में अब शामिल होंगे, संविधान सभा की जब बैठक होगी तो सभी लोग इसमें शामिल होंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें 389 सदस्य बैठक में शामिल हुए थे कि नहीं हुए थे। देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। क्लियर है? यानी संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। क्लियर है? और ये दिल्ली के कौंसिल परिषद के पुस्तकालय भवन में हुआ था। तो उस समय अस्थायी अध्यक्ष, जो सबसे संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, उसका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और उन्हीं को इसका अध्यक्ष बना दिया गया संविधान सभा का। क्लियर है? उसी का अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन ये अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष 2 दिन बाद आएगा। क्लियर है? तो ये अस्थायी अध्यक्ष के रूप में ये आए थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्षता में ये बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 में। लेकिन इसमें जो है मुस्लिम लीग पार्टी इसमें हिस्सा नहीं लिए, उन्होंने बहिष्कार कर दिया इस बैठक का, यानी उसके 73 सदस्य इस बैठक में नहीं आए। और एक देसी रियासत के भी जो थे वो भी इसमें हिस्सा नहीं लिए थे। हैदराबाद एकमात्र देसी रियासत, पूछा जाता है एग्जाम में, एकमात्र देसी रियासत कौन था जो संविधान सभा की बैठक में नहीं आए थे। क्लियर है? तो वो हैदराबाद देसी रियासत थे। और मुस्लिम लीग पार्टी तो साफ विरोध कर दिया था कि उसको तो अलग अपना पाकिस्तान का निर्माण करने के लिए उन्होंने कहा, और उसी के लिए उन्होंने विरोध किया। बोला कि मेरे लिए अलग पाकिस्तान का निर्माण होगा ही होगा, इसके लिए अलग संविधान सभा का भी गठन होना चाहिए हम लोग के लिए। तो उसी मांग को लेके उन्होंने इसको आने से इनकार कर दिया, इस बैठक में आने से इनकार कर दिया। क्लियर है? अब है पाकिस्तान राष्ट्र बनाने को, ये तो अभी हम बता चुके हैं। तो पाकिस्तान के लिए भी देख लेते हैं। पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन 26 जुलाई 1947 को किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब वो लोग विरोध करने लगा कि हम इस बैठक में नहीं आएंगे, तो बोला कि चलो आपके लिए भी बना देते हैं। 26 जुलाई 1947 ईस्वी को गठन किया गया था। क्लियर? तो ये पहला बैठक था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहली बैठक था। इसमें जो दिल्ली के काउंसिल चेंबर्स में हुआ था, तो
तो उसमें 73 सदस्य मुस्लिम लीग के नहीं आए थे पार्टी के, और बाकी एक देसी रियासत थे हैदराबादी, वो नहीं आए थे, बाकी सभी उस बैठक में उपस्थित थे। अब आते हैं 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए। क्लियर है। वो बताए गए थे कि 2 दिन वो बीमार थे, और अंदरूनी कहानी क्या है वो सभी कोई जानते हैं। वो थोड़ा नाराज चल रहे थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाए जाने के कारण वो नाराज चल रहे थे, लेकिन बाहरी सूत्रों के हवाले से दिया गया खबर कि वो जो है बीमार है। क्लियर है। अब नेक्स्ट आते हैं, तो उनको अध्यक्ष अस्थायी रूप से बना दिया गया 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अब जब अस्थायी अध्यक्ष बन गया, सदस्य भी आ गए, तो अब क्या होगा? अब समितियां बनेगी, लेकिन समिति को बनाने से पहले एक कोई उद्देश्य तो होना चाहिए ना। संविधान को अब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो कोई उद्देश्य है कि अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छा आदमी बनेंगे, उसके बाद रोजगार भी मिलेगा तो और अच्छा है। तो हम लोग सरकारी जॉब के लिए लगे रहते हैं, इसी के लिए तो पढ़ते ही हैं हम लोग। रेलवे हो, दरोगा, बीपीएससी हो, सभी टाइप के एग्जाम में सफलता पाने के लिए हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट आते हैं, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान का अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया गया। अब 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया संविधान सभा के समक्ष। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया, उद्देश्य लाया गया कि आखिर हम संविधान में क्या करना चाहते हैं। जो हम आगे चैप्टर में देखेंगे, प्रस्तावना वाले चैप्टर में, हम भारत के लोग वाला जो चैप्टर है उसमें देखेंगे कि आर्थिक सामाजिक न्याय के रूप में इनको आगे बढ़ाया जाएगा। सामाजिक जो बहुत सारे चीजों को उसमें लाया गया था, उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो उनका एक उद्देश्य था, संविधान को बनाने को लेके एक उद्देश्य था। क्लियर है। जिसको इन्होंने संविधान सभा के समक्ष रखा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, और इसे पास भी कर दिया गया 22 जनवरी 1947 को। तो पास कौन किए थे? संविधान सभा के जो अध्यक्ष होंगे वही पास किए होंगे। तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उस समय के अस्थायी अध्यक्ष बन गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देख चुके हैं, 11 दिसंबर को ही बन चुके थे। उन्होंने इस बिल को पास किया, यानी कि उसके उद्देश्य प्रस्ताव को पास कर दिया। क्लियर है। और उसके बाद जब उद्देश्य प्रस्ताव को पास करेगा तब फिर समितियां बनेगी। क्लियर है। उसके बाद उसमें समितियों का निर्माण होगा। तो संविधान का निर्माण करने के लिए 13 समिति का गठन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 13 समिति का गठन किया गया था। क्लियर है। तो इसमें कुछ प्रमुख समिति का हम लोग देख रहे हैं, कौन समिति किससे, ये समिति का क्या काम होगा? ये बहुत विभिन्न जगह पे, चाहे वो देश में हो विदेश में हो, जाके वो देखेंगे कहाँ का क्या चीज अच्छा है तो उसको ग्रहण किया जाएगा, स्रोत होगा। तो यह अगला जो चैप्टर प्रस्तावना के बाद पढ़ेंगे वो भारतीय संविधान के स्रोत है, यानी क्या चीज कहाँ से ग्रहण किया गया है। वो यहाँ से ये एक्सपर्ट लोग गए थे, विभिन्न देश विदेश जहां भी जाना है गए, और अपने अपने क्षेत्र के जो समिति बने थे अपने अपने क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त किए, और उसको धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा करेंगे, और बाद में देखेंगे सबसे अंतिम में बनेंगे प्रारूप समिति। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में, और उन्हीं की अध्यक्षता में जितना भी अनेक समिति का जो अपना अपना काम था उन्होंने इनके सामने प्रकट किया, पेश किया, रिपोर्ट को पेश किया, और सारे रिपोर्ट को इकट्ठा करके देश के लिए अनुच्छेद का निर्माण किया। किन्होंने किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। इसीलिए से इन्हें भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, क्योंकि प्रारूप समिति सबसे मेन समिति और सबसे अंतिम समिति था जो सारे समिति के रिपोर्ट को देखने वाला, यानी कि सारे समिति के रिपोर्ट को इकट्ठा करके एक अनुच्छेद का निर्माण करेंगे, अनुसूची का निर्माण करेंगे। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति था प्रारूप समिति। इन्हीं कारणों से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। क्लियर। अब आते हैं कुछ प्रमुख समिति हैं जिसके अध्यक्ष कौन कौन है। 3 समिति ऊपर से है। संचालन समिति, संचालन समिति का जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, मतलब संविधान सभा का जो संचालन करने वाले थे। नियमन समिति के भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही थे।
और राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति। तदर्थ समिति का मतलब होता है कि टेम्पोररी वाला समिति, मतलब अचानक कुछ हो जाए राष्ट्रीय ध्वज के लिए तो तुरंत एक समिति का गठन किया जा सके, वो टेम्पोररी समिति होगा। तो वो इनके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट आते हैं प्रारूप समिति, अभी बोल चुके हैं, सबसे लास्ट समिति बना था लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट समिति था। इसी समिति के आधार पे जो है भारत में सभी जो समिति ने रिपोर्ट दिया उसी को काट छांट के एक संविधान का निर्माण किए थे, और ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी किए थे। इसीलिए इन्हें भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट आते हैं संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति यानी कि सेंट्रल से रिलेटेड ये समिति है संविधान को लेकर। इनके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, और संघीय शक्ति समिति के भी अध्यक्ष यही थे। क्लियर है। अब नेक्स्ट आते हैं मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति। ये दोनों के जो अध्यक्ष थे मौलिक अधिकार से भी रिलेटेड, यानी कि जनता को जो फंडामेंटल राइट्स होगा, और जो अल्पसंख्यक से रिलेटेड होगा। अल्पसंख्यक हमारे यहाँ तो मुस्लिम को ही मेन रूप से माना जाता है, लेकिन सही रूप में अल्पसंख्यक जो है ईसाई जैन लोग हैं, तो वो बहुत कम मात्रा में परसेंट में भारत में रहते हैं। लेकिन यहाँ पे अल्पसंख्यक का परिभाषा ही अलग है, तो उनको माना जाता है मुस्लिम लोग को। लेकिन सभी लोग अल्पसंख्यक में ही आते हैं, सिख लोग हो, जैन लोग हो, ईसाई लोग हो, मुस्लिम हो, तो सभी आते हैं। ये तो अल्पसंख्यक में बहुसंख्यक हैं मुस्लिम लोग। क्लियर है। नेक्स्ट है, इनके अध्यक्ष कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आते हैं झंडोत्तोलन समिति। झंडोत्तोलन समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? जेबी कृपलानी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग देख रहे हैं। इस समिति के अध्यक्ष हैं जेबी कृपलानी, और मौलिक अधिकार उप समिति के भी अध्यक्ष यही हैं, जेबी कृपलानी। क्लियर है। जेबी कृपलानी दो समिति के अध्यक्ष हैं, एक झंडोत्तोलन समिति के अध्यक्ष और दूसरा मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी है। बहुत इंपॉर्टेंट। और मेन जो लास्ट वाला है अल्पसंख्यक उप समिति, इसके जो अध्यक्ष हैं एच.सी. मुखर्जी है। क्लियर। एच.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति वगैरह के बारे में हम लोग देख चुके हैं। बहुत ही एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट जो है संविधान सभा वाला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और सारे एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आपको समिति से रिलेटेड पूछ देगा, कौन समिति के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, उनके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, उद्देश्य प्रस्ताव किसने लाया था, और पारित कब हुआ। ये सब सारा क्वेश्चन एग्जाम में उठता है और इम्पोर्टेंट होके उठता है। हर एक एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी से लेके नीचे स्तर के सभी एग्जाम में, बिहार पुलिस तक, इससे भी नीचे ग्रुप डी जो भी हो, बिहार पुलिस ग्रुप डी सब नीचे ही हुआ, और सारे एग्जाम में उठता है। तो ये जरूरी है कि इसको हम लोग गहराई से पढ़ें। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका हम लोग पार्ट 1 आज पढ़े हैं, पार्ट 2 भी हम लोग बहुत जल्द लाने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग पढ़ रहे हैं, और संविधान सभा के बारे में जानना तो बहुत ही जरूरी है। ये सारा चैप्टर से क्वेश्चन देता है। एक क्वेश्चन तो सभी एग्जाम में इससे एकदम आना ही आना है, और आता ही आता है। मतलब कहने का मतलब है आपका प्रत्येक एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन रहता है, किसी किसी एग्जाम में 2 क्वेश्चन भी रह सकता है। इसीलिए इस सब जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में मार्क्स दिलाने वाला टॉपिक है। इसीलिए आप लोग जो है जबरदस्त अच्छे से तैयारी करें, गहराई से तैयारी करें, और इधर उधर देखने का काम नहीं करें, और तैयारी में पूरा मन लगा के पढ़ाई करें। इसका हम लोग पार्ट 2 जबरदस्त ढंग से अगला टॉपिक जो होगा इसमें और भी देखेंगे। क्या क्या देखेंगे, देखते हैं। इसमें हम लोग पार्ट 2 वाले में देखेंगे कि इसके प्रारूप समिति में 7 सदस्य हैं, उनके नाम देखेंगे। उसमें क्या क्या सारे नाम को एक बीपीएससी एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, इनमें से कौन सदस्य नहीं थे। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने सदस्य थे प्रारूप समिति में, ये भी क्वेश्चन उठता है एग्जाम में। उसके अलावा हम लोग देखेंगे अंतरिम मंत्रिमंडल में कौन कौन मंत्री बने थे, कौन कौन शामिल थे, या फिर स्वतंत्रता के बाद कौन कौन मंत्री बने थे। ये 14 मंत्री वगैरह बने थे, तो उसको हम लोग अच्छा से देखेंगे पार्ट 2 वाले चैप्टर में। संविधान सभा को बनाने में कितना खर्च हुआ, कितना समय लगा, ये सारा चीज हम लोग
पार्ट 2 में देखेंगे, संविधान सभा के पार्ट 2 में। तब तक आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोग